बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला लेक्चर हमारा है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ जाएंगे तो हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, या ये कह लें कि उसी टॉपिक का ही ये हिस्सा है। ये एक देखने का अंदाज़ है इस टॉपिक को। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अगर हम डिफ़ाइन करें, ये इसलिए मैंने साथ में ये डेफिनेशन लिखना मुनासिब समझा क्योंकि एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन आती है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू टू आर मोर वेक्टर्स इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्प्लिटिंग अप का मतलब अगर देखा जाए ये क्या है, स्प्लिटिंग अप तकसीम करना, बांटना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर इनटू टू आर मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में दिए गए वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में तकसीम किया जाता है। फिर आगे बात आ जाती है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब आपको पता है पार्ट्स, हिस्से। कंपोनेंट्स इसको आप कह सकते हैं पार्ट्स, या उर्दू में कह लें हिस्से, जुज़्व भी कह सकते हैं, जुज़्व। कि वेक्टर के जुज़्व या वेक्टर के पार्ट्स जो हैं ये क्या है। व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट अप, जब भी वेक्टर को तकसीम किया जाता है इनटू इट्स पार्ट्स, अलग-अलग अज्जा में, जुज़्व में, ये पार्ट्स जो हैं ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। हम बगैर कोई ताख़ीर किए आते हैं जी टॉपिक पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लफ्ज़ रेक्टेंगुलर यहाँ पे आ गया है दोबारा से। हमने इसका पहले भी अंदाज़ा लगाया था जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे। ये लफ्ज़ रेक्टेंगुलर जो है ये इशारा करता है परपेंडिकुलर की तरफ। रेक्टेंगल में दो साइड जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसकी तरफ इशारा करता है। हम यहाँ पे इस इशारे की मदद से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी वेक्टर के, उसको समझने की कोशिश करेंगे। टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर राइट एंगल टू ईच अदर। इसमें देखें जो बात गौरतलब है, दो कंपोनेंट, दो हिस्से जो कि होंगे राइट एंगल, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। हम एक काम करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ये हो गया जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर प्लेस करें हम, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिन को हमने कह दिया पॉइंट ओ, और जहाँ तक ये ड्रा हुआ है उसको कह दिया पॉइंट एम। पॉइंट ओ से लेके पॉइंट एम तक जो है आपको वेक्टर नज़र आ रहा है। ये एक वेक्टर है जिसको आप वेक्टर ओ एम कह सकते हैं। वेक्टर क्या है जी हमारे पास, ओ एम।
इस वेक्टर के बनाने हैं हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर राइट एंगल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो कहलाते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाने की यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो एक्स एक्सिस है, दूसरा है वाई एक्सिस। अगर मैं ओ एम वेक्टर का प्रोजेक्शन गिराऊं, शैडो गिराऊं एक्स एक्सिस के ऊपर, शैडो गिराने का मतलब यह है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं यहाँ तक, तो ये प्रोजेक्शन है वेक्टर ओ एम की। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ एम ऑन एक्स एक्सिस। ये जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर ओ एम की, ये हो गया जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैंने इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। मैं डायाग्राम में इसको शो कर देता हूँ लाइन ओ पी से। फर्ज कर लें ये पॉइंट जो है ये पी है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे भी मैं प्रोजेक्शन गिराऊं, जैसे मैंने प्रोजेक्शन गिराई अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन गिराऊं, ये बनेगा जी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ एम ऑन वाई एक्सिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ एम ऑन वाई एक्सिस। अब चूंकि वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं अगर इस डायाग्राम को रेफरेंस लिया जाए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट भी शो कर देता हूँ, ओ से लेके मैंने एन तक यहाँ पे पॉइंट गिराया। अब आप देख सकते हैं कि ओ पी जो है गिवन वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और जो ओ एन है डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये है जी वर्टिकल कंपोनेंट। इस बात को बिल्कुल जहन में बिठा लें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुराद क्या है। अब हर चीज़ में वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रही है। टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर ओ एम ड्रा किया था, उसकी प्रोजेक्शन हमने अलोंग एक्स एक्सिस गिराई, वो बना वेक्टर ओ एम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह ओ एम की प्रोजेक्शन हमने वाई एक्सिस के अलोंग गिराई, तो वो बना ओ एन वेक्टर जो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ एम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका हुआ है, वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका हुआ है। और यही तो हमारी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, इस बात को दोबारा से बार बार हमने रिपीट भी करना है। आगे चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि आखिर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर।
बात का आगाज़ करते हैं सबसे पहले एक डायग्राम के साथ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करूँगा मैं यहाँ पे पहले। डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है इसको हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए था वो यहाँ पे कर दें। हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। अब देखा जाए तो हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तीन तरह के एक्सिस होते हैं, सॉरी। एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। लेकिन अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो दो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं। एक एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक है वाई एक्सिस जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये दो ही हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या बनती है। अगर इस डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर ड्रा करूं तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा आई, जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर वाई एक्सिस की तरफ ड्रा करूंगा तो ये कहलाएगा जे। अब चूँकि यहाँ पे अगर तीसरा एक्सिस इंट्रोड्यूस करवाते तो ये आप देख सकते हैं मार्कर की जिस डायरेक्शन में है वर्टिकली अपवर्ड इस तरफ इंट्रोड्यूस करवाना था ऊपर की तरफ, तो वो होना था जेड एक्सिस, जो हमने उसको कहना था के। मैं इस डायग्राम में ही साइड पे दोबारा से इसको ड्रा कर देता हूँ। मतलब कि एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। जेड एक्सिस आप देख सकते हैं मार्कर जिस तरफ ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस इस तरफ आना था। अब चूँकि हवा में तो मैं ये एक्सिस ड्रा नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके जैसे 3 डायमेंशन पेंटिंग या स्केच ड्रा किया जाता है उस सेंस में मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। तो इस तरफ आ जाएगा जेड एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमने पढ़े थे वहाँ पढ़ा था। तो 1 का कॉन्सेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस जो है ये कहलाता है आई, और जो वाई एक्सिस की तरफ है ये कहलाता है जे, और जो जेड एक्सिस की तरफ है ये कहलाता है के। हम कह सकते हैं आई जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरह जो जे है ये है जी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जो के है ये है जी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये ज़रूरी थे ड्रा करने। यूनिट वेक्टर हमें पता होने चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होते हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन है टू फाइंड आउट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है ये कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हमने दो एक्सिस यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस।
हम फ़िलहाल इन्हीं दो को लेके चलेंगे और इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे डिटरमाइन करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ले जी, दोबारा से मैं इस डायग्राम को ड्रा करता हूँ यहाँ पे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रा कर लिया हुआ है। अब इस पे हम एक वेक्टर जो है वो ड्रा कर देते हैं। हम कहते हैं कि एक वेक्टर है जी ए, दिस इज़ वेक्टर ए इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर ए है। अब वे ए के अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कहूँ बनाएं, अभी पिछले इसी लेक्चर में हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि हम प्रोजेक्शन गिराएंगे ए की एक्स एक्सिस पे। जब यहाँ पे प्रोजेक्शन गिराएंगे ये वाला हिस्सा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और प्रोजेक्शन गिराएंगे वाई एक्सिस पे, ये हो जाएगा जी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। हम डायग्राम में पॉइंट्स जो है वो तय कर लेते हैं। हम कहते हैं फ़र्ज़ कर लें कि ये पॉइंट है ओ और जो टिप ऑफ वेक्टर ए है ये है पॉइंट पी के ऊपर। ये वेक्टर ओ पी है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है ओ से लेके एम तक, इस पॉइंट को एम कह देते हैं। जिसका वर्टिकल कंपोनेंट बनता है ओ से लेके एन तक, इस पॉइंट को कह देते हैं एन। इस डायग्राम को तसल्ली से दोबारा से देख लें। हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसमें हमने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया। वेक्टर ए का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको लाइन ओ एम से शो कर रहे हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको लाइन ओ एन से शो कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, हम उसको जानते हैं। और साथ में अगर मैं कहूँ कि जो डायरेक्शन है वेक्टर ए की, चूँकि हमने पढ़ा हुआ है अर्लियर लेक्चर्स में, पहले या दूसरे लेक्चर में गालबन, ये एक्स एक्सिस के हिसाब से तय होगी। जहाँ तक वेक्टर ए होगा दिस इज़ थीटा, तो डायरेक्शन जो है वो थीटा से शो हो रही है। समझ क्या आया हमें यहाँ पे? अगर उसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम लिखना शुरू कर दें, जो मैंने ऊपर बातें कही हैं, मैं कहता हूँ कंसिडर, जो हमें समझ आया अब मैं वो लिखने जा रहा हूँ ताकि एक तरतीब भी तय हो जाए कि जब भी ये टॉपिक आए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बल्कि एक सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके जी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है। मैं इसकी थ्योरी अब थोड़ी सी लिखने जा रहा हूँ कि हम जो है इसको कैसे लिखा करेंगे। हम कहेंगे कंसिडर अ वेक्टर A represented by line OP। पहला काम हमने ये किया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर A जो है उसको शो किया गया है लाइन OP से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है।
फिर हम क्या कहेंगे, अगला जो पॉइंट है वो है जी टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, टू फाइंड rectangular components of vector A, draw the projection ड्रा करेंगे OM and ON of vector OP along x-axis and y-axis रिस्पेक्टिवली। अब ये रिवीजन ही चल रही है जो हमने ऊपर वेक्टर ए के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को ड्रा किया ना, उसको सिर्फ पहले बोल के, मतलब मैंने बोला है उसको, तो मैंने लिख दिया है उसको कि हमने एक वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया है लाइन ओपी से, जो कि एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये वेक्टर ए एंगल बना रहा है। फिर हमने क्या किया है, हमने टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करने के लिए हमने ड्रा किया प्रोजेक्शन ओ एम एंड ओ एन ऑफ वेक्टर ओ पी, जिसको वेक्टर ए भी कहा गया है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमने दोनों तरफ प्रोजेक्शन जो है वो ड्रा कर ली है। इस डायग्राम को चूँकि हमने बार बार इसी को रेफरेंस बनाना है, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से इसको मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि ये मुकम्मल तौर पे जहन में बैठ जाए आपके, थोड़ी सी भी इसमें कोई आपको डाउट या कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है वेक्टर ए जिसको लाइन ओ पी से शो किया गया। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको लाइन ओ एम से शो किया गया। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको लाइन ओ एन से शो किया गया। मैं कह देता हूँ इसको रेड कलर से ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आ जाए। ये ओ एम है और इस तरफ जो है ओ एन। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें, एक ओ एम है, एक ओ एन है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इस डायग्राम में, क्योंकि ये पीछे वाली डायग्राम में हमने रिपीट की है, एज प्रोजेक्शन ओ एम नज़र आ रही है हमें, is along x axis, so it is represented by a x I। अब देखें ओ एम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेक्टर ए का, तो हम अब सिंबल तय कर लेते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ए एक्स, अगर वेक्टर ए है तो ए एक्स होगा और साथ में आई भी लिखेंगे इस तरह से, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ए एक्स जो है फिर ये क्या हो गया, ए एक्स आई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह प्रोजेक्शन
ओ एन की भी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ओ एन is along y-axis, so it is represented by AYJ। मतलब जो ON है इसको मैं लिख सकता हूँ, अब अगर देखें तो AYJ। वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट y शो कर रहा है कि ये वर्टिकल है, साथ में यूनिट वेक्टर j भी लिख दिया गया है। ये हो गया जी AYJ। लें जी, वेक्टर ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ चुके हुए हैं, एक AXI और एक है जी AYJ। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम डिटर्मिनेशन के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हुए हैं। कैसे, हम इसकी तरफ आते हैं इसी डायग्राम को रेफरेंस बनाते हुए। वेक्टर ए है जिसको लाइन OP से शो किया गया, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाइन OM से शो किया गया था, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लाइन ON से शो किया गया था। मैंने OM को कह दिया था AXI और ये था AYJ। AXI हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, AYJ वर्टिकल कंपोनेंट। ज़रा इनको हेड टू टेल रूल से उठाएं तो, अगर आप इसको हेड टू टेल रूल से उठाएं तो जमा करें बाय एडिंग horizontal and vertical components of vector A by head to tail rule। AXI को उठाया, मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पे इस तरह से AXI। इसी तरह AYJ को उठाया, और हमें एडिशन का रूल पता है, इस तरह से प्लेस किया AYJ को कि AYJ की टेल AXI के हेड के साथ आके अटैच हुई। अब अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएं तो ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये आ जाएगा वेक्टर ए के बराबर। आप देख सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स के जमा करने से बना है, वेक्टर AXI और वेक्टर AYJ के जमा करने से आपस में बना है। फिर से देख लें, वेक्टर AXI और वेक्टर AYJ को बाय हेड टू टेल रूल हमने जमा किया। पहले AXI को ड्रा किया, फिर AYJ को प्लेस किया बगैर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए, AYJ की टेल मिला दी AXI के हेड के साथ। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैथमेटिकली हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है कि वेक्टर A बराबर है AXI जमा AYJ।
वेक्टर ए जो है ये बराबर है अपने दो कंपोनेंट्स के हेड टू टेल रूल के ज़रिए एडिशन के। वेक्टर ए इज़ द सम ऑफ addition of two of its rectangular components। मैं इस बात को लिख देता हूँ ताकि ये याद दहानी रहे। ये आ गया कंक्लूजन हमारा। अच्छा जी, कंक्लूजन की बात करते हैं। वेक्टर ए इज द सम ऑफ its own rectangular components। मतलब कि वेक्टर ए बराबर है ए एक्स आई जमा ए वाई जे। इंशाल्लाह यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। साथ में हम ये देखेंगे कि अगर सिंगल एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमने मालूम करना, उसको कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।